नमस्कार दोस्तों, आज मैं एडुटेरिया वॉल्यूम 2 दरोगा सेट नंबर 12 लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगी उसे भी आप दबा दीजिए। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक, ये हो जाएगा आपको लोकसभा। इस अनुच्छेद की बात कीजिएगा, इसके अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 75 के 3 में दिया गया है। ठीक, जबकि व्यक्तिगत रूप से कीजिएगा इसकी बात, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है। ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति के पास। ठीक, राष्ट्रपति की बात कीजिएगा तो ये पाँचवीं अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति आदेश के द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति है। ठीक, भारत के उपराष्ट्रपति की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये आपको अनुच्छेद 66 के 1 में दिया हुआ है। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 तथा 2। अगला है, मूल अधिकारों का संरक्षण किसे माना जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है। ये हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जो है अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा ये हो जाएगा आपको यानी कि आज़ादी से 15 अगस्त से पहले। देखिए तो 1947 तो होगा, याद रखने का तरीका है, तो यानी कि अगस्त से पहले जुलाई। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको 22 जुलाई। ठीक, जबकि राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा की बात कीजिएगा, लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की बात कीजिएगा तो 3:2 है और इसमें जो चक्र है उसमें 24 तिलियाँ होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक, किस मिशन के द्वारा, किस योजना के द्वारा। ये हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो ये आपको जिसकी अध्यक्षता की बात कीजिएगा तो पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला है, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। दास प्रथा। ठीक, दास प्रथा की बात कीजिएगा तो आपको 1833 के चार्टर एक्ट में इसे समाप्त किया गया था। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया जाता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा आपको 1956। इसमें क्या हुआ था कि इसके अनुसार यानी कि 1956 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक ये हो जाएगा आपको CAG यानी कि कैग होता है, जो कि इसका अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन मिलता है। और इसकी बात कीजिएगा तो इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग एक लोक सेवा आयोग होता है। एक राज्य लोक सेवा आयोग जैसे BPSC, UP PCS, किसी भी स्टेट का PCS
उस राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? निष्कासित यानी हटाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपको केवल और केवल राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं, केवल उनके पास अधिकार होता है। जबकि इसकी नियुक्ति की बात कीजिएगा, नियुक्ति राज्यपाल करता है और राष्ट्रपति जो हटा सकते हैं इसको 317 अनुच्छेद 317 के अनुसार। अगला, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची के विषय में नहीं है? राज्य सूची के विषय में नहीं है। ठीक, राज्य सूची की बात कीजिएगा तो समाचार पत्र, ये तो समवर्ती में आ जाता है, कृषि भी आ जाता है, लेकिन राज्य सूची की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको, हाँ, तो राज्य सूची में जो नहीं है यानी कि समाचार पत्र, ठीक, ये हो जाएगा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची की बात कीजिए तो समाचार पत्र, शिक्षा, परिवार नियोजन जो समवर्ती सूची में आता है। राज्य सूची में देखिए कृषि, वन, सिंचाई, ये सब राज्य सूची में आते हैं। अगला है, 8वीं अनुसूची के मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची में मूल रूप से यहाँ पूछा जा रहा है, मूल रूप से। तो 8वीं अनुसूची की बात कीजिएगा तो उसमें 14 भाषा थी। ठीक, मूल रूप से 14 भाषा थी। ठीक, लेकिन वर्तमान में बात कीजिएगा तो इसका भाषा 22 हो गया है वर्तमान में। ठीक, जैसे कि मतलब जिसको भी संवैधानिक दर्जा मिलता है तो वो इसमें धीरे धीरे जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी भोजपुरी को भी अगर मिल जाए, 8वीं अनुसूची में दर्जा मिल जाए, संवैधानिक दर्जा, तो ये हो जाएगा मान लीजिए 23 हो जाएगा टोटल। तो इसलिए बढ़ते रहता है, लेकिन मूल रूप से अगर बोले तो 14 था उसमें। अगला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किस वर्ष हुआ था? ठीक, ये हो जाएगा आपको 1946 के द्वारा। 1946 में किसके द्वारा? तो देखिए 13 का ए हो जाएगा। जबकि चार्ल्स बेबेज की बात कीजिएगा तो कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। ठीक, और 2 दिसंबर की बात कीजिएगा, प्रत्येक 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला है, मर्डेका कप का संबंध किस खेल से है? मर्डेका कप, ठीक, मर्डेका की बात कीजिए तो ये हो जाएगा आपको फुटबॉल से। ठीक, फुटबॉल की बात कीजिएगा तो इसमें और भी सारे कप है, संतोष कप, ट्रॉफी, डुरंड कप, रोबर्ट्स कप, ये सब फुटबॉल की है। अगला, चरित्रहीन पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? ठीक, ये हो जाएगा आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बात कीजिए तो इसका ही एक पुस्तक है देवदास। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध है? जननायक की बात कीजिए तो ये हो जाएगा आपको कर्पूरी ठाकुर। जबकि लोकनायक की बात कीजिए तो जयप्रकाश नारायण। ठीक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात कीजिए तो 1998 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज, तो ये हो जाएगा आपको कथकली अलग है, लेकिन ये जो है बिरजू महाराज है कथक से है। जैसे कथक की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको सितारा देवी, सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कथक से हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक, ये हो जाएगा आपको वियना में है, वियना। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
ये हो जाएगा आपको 1940 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा नियुक्ति कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों की बात कीजिएगा तो इसमें आपको हो जाएगा 9 वर्षों के लिए किया जाता है, जबकि इसमें 15 सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या की बात की जाए तो इसमें 15 होते हैं, जबकि इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय की बात कीजिएगा द हेग है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। अगला है निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है। शिलादित्य, शिलादित्य की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको हर्षवर्धन को बोला जाता है। हर्षवर्धन के काल में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अगला है किस वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था। ये हो जाएगा आपको पांड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। सर्वाधिक समय तक की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको तुगलक वंश। ठीक, तुगलक वंश की बात कीजिएगा तो 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया था। अगला है खतौली का युद्ध कब हुआ था। खतौली की बात करते हैं तो हो जाएगा आपको 1518 ईस्वी में। खतौली का युद्ध की बात कीजिए तो इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और राणा संगा का जीत हुआ था। अभी हाल फिलहाल की बात कीजिएगा तो खतौली जो है आपको यूपी में पड़ता है, यूपी। अगला किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ये हो जाएगा आपको शाहजहां। ठीक, शाहजहां की बात कीजिए तो शाहजहां ने 52 उपनिषदों का अनुवाद जो है सीए अकबर में किया था। अगला है बटलर कमेटी। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था 1927 में इसका, जो कि ये अभी क्रिकेट वाला बटलर नहीं, 1927 के बात है यहाँ पे। ठीक, देखिए तो ये हो जाएगा बटलर कमेटी की बात कीजिए तो हो जाएगा आपको भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा किया गया था। ठीक, ये हो जाएगा आपको बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1880 ईस्वी में किया था। इसका उद्देश्य जो था शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना था। अगला है निम्नलिखित नेताओं में कौन स्वदेशी के समर्थक थे। स्वदेशी के समर्थक की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी तो थे ही, कवि भी थे, महान दार्शनिक भी थे। जबकि कब स्वदेशी के समर्थक कब किए, जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था तो उसमें इन्होंने अपने पद से, सरकारी जॉब था इनके पास, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ठीक, और स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि प्रेस यानी कि मीडिया को स्वतंत्रता लगभग छीन ली गई थी, तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड लिट्टन। ठीक, लॉर्ड लिट्टन। जबकि इसको हटाया गया था, इस एक्ट को हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक, लॉर्ड रिपन की बात कीजिएगा तो इनको स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहा जाता है। ठीक, अगला है, देखिए लाइक करते चलिए और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करते चलिए। ठीक, अगला है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग द्वारा ये हो जाएगा आपको
काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है आपको 16 अगस्त 1946 को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा आपको दमदमा, ऑप्शन नंबर ए, दमदमा से। ठीक, जबकि बुर्ज होम की बात कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी में जो है बुर्ज होम, इसकी बात कीजिएगा तो ये कुत्तों, मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण यहाँ से मिलता है। दमदमा की बात कीजिएगा, दमदमा जो यूपी में है अभी। अगला है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान किस अनुपात में होता है? ठीक, ये हो जाएगा आपको 60:40। इसकी शुरुआत की बात कीजिएगा आयुष्मान भारत की तो 2018 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? उत्पादन के 4 प्रमुख कारण, यानी कि अनिवार्य है, ये सब रहना ही चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन को। ठीक, ये हो जाएगा आपको भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है, घटिया वस्तु की मांग कब गिरने लगती है? ऑप्शन में ए है कीमत बढ़ती है या आय बढ़ती है, या कीमत घटती है या आय घटती है। घटिया वस्तु की मांग गिरती है, यानी कि जब आपकी सैलरी ज़्यादा आने लगेगी तो आप तो घटिया वस्तु को हटाएंगे, जैसे चाइना माल नहीं खरीदेंगे, अब तो हमें एप्पल चाहिए। ठीक, तो यानी कि आपकी अगर आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु के तरफ नज़र भी नहीं जाता है। जैसे कि इसको कह सकते हैं कि जब आय बढ़ती है तो लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देती है, जो अच्छा वस्तु हो उसे प्राथमिकता देती है। ठीक, अगला है, निम्नलिखित में से किसने बाजार का प्रतिपादन किया था, बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? ये हो जाएगा आपको जेबी से। अगला है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? सी रंगराजन की बात कीजिए तो हो जाएगा आपको 2012 ईस्वी में, और इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 2014 में प्रस्तुत किया था। अगला, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? रेड डाटा बुक, ये हो जाएगा आपको विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। यह डाटा की बात कीजिए तो IUCN द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, इसकी स्थापना 1964 में। IUCN की बात कीजिएगा तो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों का संकल्पना की थी? ये हो जाएगा आपको जोसेफ फोरियर। अगला, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वंशादित क्षेत्र है? ये हो जाएगा आपको सूरीनाम में। इसकी बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 95.6% है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल जो है हंगुल, ये गलत है। जबकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की बात कीजिएगा तो ये आपको बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है।
कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करती है? ये हो जाएगा आपको चार। चार जो है जैसे कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। अगला युगांथ। युगांथ घाटी किस राज्य में स्थित है? युगांथ की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको सिक्किम में। ठीक, इस घाटी को स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, हॉट स्प्रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू यानी कि स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है? ये हो जाएगा आपको बॉस। ठीक, इसकी चौड़ाई की बात कीजिएगा तो 240 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। अगला है गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती यानी कि ठंड के महीने होती है और उस टाइम वर्षा भी नहीं होती है, तो देखिए कम वर्षा होना चाहिए। ठीक, जिसमें कम वर्षा हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संचय तापमान तथा संयत तापमान तथा संयत वर्षा। ठीक, गेहूं की बात कीजिएगा तो ये एक रबी फसल है। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय भारत की, ये हो जाएगा आपको कावेरी नदी जो है। कावेरी नदी की बात कीजिए तो हो जाए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये है आपको 1960 में हुआ था। ठीक, जबकि इसका समझौता के अनुसार जो हुआ था, भारत सिंधु नदी तथा उसके सहायक नदी जैसे झेलम, चिनाब को केवल 20% ही उपयोग कर सकता है उसका जल, और 80% की बात कीजिएगा तो पाकिस्तान। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। सुर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना ये हाल फिलहाल में सुर सरोवर 2021 में इसको क्या किया है, पक्षी विहार को, इस पक्षी विहार को रामसर सूची में शामिल कर दिया गया है 2021 में। अगला है दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त ए लूट, ये है ईरान से। अगला निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? ठीक, ठंडी जलधारा यानी कि हो जाएगा आपको ऑप्शन डी क्यूरोसिया। क्यूरोसिया की बात कीजिएगा तो ये प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। ठीक, जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड ये सब अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा है। काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? ठीक, ये है आपको बेसाल्ट। इसमें इस प्रकार की मिट्टी में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थंब अप करते रहिए। अगला है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। ठीक, इस मिश्रण में से 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण का चीनी का प्रतिशत कितना है शेष मिश्रण में? ठीक, देखिए इसमें क्या है कि 5 लीटर था तो 1 लीटर जो हटने के बाद यानी कि 4 लीटर बना, तो 5 लीटर में अगर 6% है तो क्या होगा, 5 का 6% निकालिएगा तो 0.3 ग्राम। ठीक, शेष जो 4 लीटर है
4 लीटर में यानी कि चीनी की मात्रा कितनी है बताइए, 0.3 ग्राम हुआ कि नहीं। ठीक, अब शेष 4 लीटर में भी 0.3 ग्राम ही चीनी होगा, तो 4 लीटर का यानी कि 0.3 ग्राम में टोटल में कितने में, यानी 4 लीटर में, और इसका परसेंटेज जो है 100। तो इसको निकालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ये हो जाएगा आपको 7.5। अगला है 300 तथा 500 के बीच संख्याएं जो 6, 8, 10 तथा 12 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, तो देखिए इस तरह से होगा। इस तरह के क्वेश्चन क्या कीजिएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम जो होगा आपको 120 आ जाएगा, 120। ठीक, जबकि 120 का गुणज की बात कीजिएगा तो 360 और 500 है। 360, 120 का गुणज की बात कीजिएगा तो 500 नहीं, 360 और 480 हो जाएगा। ठीक ठीक, इसीलिए 360 या नहीं तो 480 आंसर होगा। तो या ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 360 है, यानी कि 360 ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 60 छात्रों का एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है तो कितनी लड़कियां जो है साइकिल से स्कूल नहीं जाती है। ठीक, 60 छात्र में 60% अगर लड़का है तो 60 का 60% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 60 का 60% निकालिएगा तो 36 आ जाएगा। यानी कि 60 स्टूडेंट में 36 जो है लड़का है, तो गर्ल कितनी होगी, घटाइएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक, अब गर्ल की संख्या 24 है। अब 24 में 25% इस लड़की जो है साइकिल से जाती है, तो 24 का 25% निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल कितनी लड़की है, 24 लड़की है, उसमें 6 लड़की साइकिल से जाती है, तो जो साइकिल से नहीं जाती है वो हो जाएगा आपको 18। ठीक, घर नज़दीक में होगा इसीलिए साइकिल से नहीं जाती है। अगला है 14 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 cm की वृद्धि की जाती है। देखिए इसको, यानी कि परिधि बराबर क्या होगा, 2πr। जब इसका रेडियस जो है 14 है तब इसका परिधि कितना होगा, 2πr में निकालिएगा तो आपको 88 आ जाएगा। ठीक, जब इसका जो है 7 cm में वृद्धि हो जाती है त्रिज्या तो क्या होगा, r बराबर कितना हो जाएगा, 21। तब 2πr निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 132। 132 माइनस 88 करने पर आपको 44 cm आ जाएगा आंसर। अगला है cot 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 है, तो सेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर। ठीक, प्लस इसको कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक, इक्वल टू 4 कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा, इसका आंसर जो है 4 होगा। चलिए देखते हैं अगला, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। ये हो जाएगा आपको प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। ठीक, अगला है पूरे शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन। ये हो जाएगा आपको लाल रक्त।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, लाल रक्त कणिका, आरबीसी। देखिए, दुधारू पशुओं में निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय यानी इन्फेक्शन है, संक्रमणीय है, ठीक। माउथ एंड फुट एंड माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपॉक्स। इसकी बात कीजिएगा तो ये सब के सब बीमारी जो है दुधारू पशुओं में होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। अगला है ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये हो जाएगा आपको यह एक वसा है। निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है, ये हो जाएगा आपको हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसको। लेकिन सेरेबेलम की बात कीजिएगा तो ये आपको शरीर का संतुलन बनाता है, सेरेबेलम। इंसुलिन हार्मोन क्या क्या है, इंसुलिन हार्मोन की इंसुलिन हार्मोन जो है हार्मोन पेप्टाइड है, पेप्टाइड। पेप्टाइड की बात कीजिएगा तो इंसुलिन की बात कीजिएगा तो यह रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि शुगर, मधुमेह नहीं तो अगर शर्करा की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो मधुमेह, डायबिटीज हो जाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है, ठीक, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन ये सब के सब ग्रीन हाउस के घटक हैं। अगला है लंबे समय तक कठोर शारीरिक, इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, क्या कारण है, ठीक, ये हो जाएगा आपको लैक्टिक अम्ल का संचय, यानी लैक्टिक अम्ल जो है जमा हो जाते हैं मांसपेशियों में। ठीक, अगला है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, ये हो जाएगा आपको गैम्बूसिया फिश, गैम्बूसिया फिश का जो है छिड़काव करने से मच्छर कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि मादा गैम्बूसिया की बात कीजिएगा तो 1 घंटे में लगभग 225 लावा, यानी कि मच्छर का जो अंडा होता है उसको खा जाती है। अगला है जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास सही अनुक्रम है, ठीक, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर रुकिए, शार्क पहले होना चाहिए ना, ठीक, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, शार्क के बाद कच्छप और इसके बाद उदबिलाव आएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन से विधि का प्रयोग लाई जाती है, ये हो जाएगा आपको रवाकरण, जिसको क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। अगला, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं, धनात्मक आवेश रहित होते हैं, ये हो जाएगा आपको बीटा कण। अगला है ऊर्जा की इकाई एक कैलोरी का मान किसके बराबर होती है, ऊर्जा की कैलोरी की बात कीजिए तो जूल में आता है, सबसे पहले जूल में याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपको 4.184 जूल, ऑप्शन नंबर सी। अगला, लिटमस विलयन का जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो वह किस कलर का होता है, ये हो जाएगा आपको बैंगनी कलर का लिटमस पत्र होता है। अगला, निम्न में से
किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? जंग रहित लोहा बनाने में आपको हो जाएगा क्रोमियम को किया जाता है। ठीक, जिससे इससे क्या होता है कि लोहा बनाने के प्रक्रम में क्रोमियम को लोहे के साथ मिश्रित कर दिया जाता है, जिससे जिससे इसका जो मिश्र धातु बनता है एक स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ठीक, जो कि जंग रहित होती है। अगला, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? अदिश राशि की बात कीजिएगा तो हो जाएगा आपको ऊर्जा। ठीक, ऊर्जा, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको द्रव्यमान। जितनी द्रव्यमान ज़्यादा उतनी ज़्यादा उस पर जड़त्व लगेगा। अगला, पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस प्रकार की गति है? तो चक्कर जो लगाती है पृथ्वी, ये हो जाएगा घूर्णन गति के कारण। अगला, हवाओं में कैसी ऊर्जा होती है? हवाओं तो हमेशा चलती रहती है हवा, तो ये हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा। ठीक, जैसे हवाओं की बात कीजिए तो गतिज ऊर्जा के रूप में एक रूप से दूसरे रूप में भी बदलते रहते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में भी बदल जाते हैं डिवाइस के द्वारा। फरवरी 2021 में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन कहाँ किया गया था? ये होगा आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर। ठीक, ये हो जाएगा आपको बेंगलुरु में, जो कि फरवरी 2021 में किया गया। अगला, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ई कैबिनेट, ये है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला, किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल भारत पर्व 2021 का आयोजन किया गया है? ये हो जाएगा आपको पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला है, सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? जैसे तीनों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए तो टेस्ट, वनडे, T20, ये सब में हो जाएगा आपको मिताली राज, जो कि भारत की पहली है और दुनिया की दूसरी है। अब दुनिया में जो है पहली महिला कौन है? तो दुनिया में है इंग्लैंड की दिग्गज क्रिकेटर है चार्लेट एडवर्ड, जो कि पहले स्थान पर है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये होगा आपको तेलंगाना राज्य में। अगला, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये होगा आपको MA गणपति। इनकी नियुक्ति की बात कीजिए तो 3 वर्षों के लिए किया गया है। इसका मुख्यालय की बात कीजिएगा तो नई दिल्ली में है। अगला है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये होगा आपको महेश चंद्र शर्मा गौतम। इनकी रचना है, एक कविता है, वैशाली के लिए इसे दिया गया है। अगला, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 के तहत किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार दिया गया है? यह है आपको कंगना रनौत। यह इसकी फिल्म जो थी एक पंगा या मणिकर्णिका यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, इसके लिए दिया गया है। अगला, किस राज्य ने कुपोषण से लड़ने के लिए सामर अभियान की शुरुआत की है? तो ये होगा आपको झारखंड, ऑप्शन ए, जो कि इस अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ
शुरू किया गया है। अगला, अंतर अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ठीक, ये हो जाएगा आपको जैस्मीन हैरिसन। इसकी बात करें तो ये यूके की रहने वाली है। ठीक, और इसकी एज जो है 21 साल है, 21 साल। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की घोषणा की है? ये हो जाएगा आपको दक्षिण कोरिया। ये 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा पवन संयंत्र ऊर्जा का निर्माण करने की योजना बनाई है। अगला, हाल ही में मारियो खींची ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये होगा आपको इटली। अगला, प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? ये होगा आर कौशिक। आर कौशिक। अगला, दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण यान से नए संचार उपग्रह CM01 का सफल प्रक्षेपण किया है? ये होगा आपको PSLV-50, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दिसंबर 2020 में अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? ये होगा आपको 111वां। जबकि टोटल देश की बात कीजिएगा तो हो जाएगा, टोटल देश जो है 162 इसमें भाग लिया था। ठीक, पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। हाल ही में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर के एक दूसरे संस्करण का आयोजन किन दो देशों के नौसेनाओं के मध्य किया गया है? ये होगा आपको भारत और बांग्लादेश, जो कि अक्टूबर 2020 में किया गया। स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये होगा नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यम साथी ऐप लॉन्च किया है? उद्यम साथी, ये होगा आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस पर इस ऐप को लॉन्च किया, जिससे क्या होता है कि इस ऐप से युवाओं को साल भर राज्य भर में जो है रोजगार और नौकरी उद्योगों से जुड़ी जानकारी जो आपको मिलती रहेगी। अगला, जनवरी 2021 में लॉन्च किए गए इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ये हो जाएगा आपको बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला है, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ये होगा आपको विराट कोहली को। अगला, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये होगा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल की बात कीजिएगा हाल फिलहाल में अभी जो है विभा भूषण हरिचंदन। यह सम्मान की बात कीजिएगा तो राष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया है।
अगला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? ये होगा आपको AR रहमान। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस देश के संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है? ये हो जाएगा आपको पोलैंड। पोलैंड की बात कीजिएगा तो इसके संसद का नाम सोजिम है, सोजिम। जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन की है पार्लियामेंट। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? ये होगा आपको महासभा को। अगला है बाकर शब्द का संबंध किस खेल से है? बाकर, ये हो जाएगा आपको गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ की बात कीजिएगा तो बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, ये सब गोल्फ से संबंधित है। अगला है पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाखुपिला, ये है आपको मिजोरम से। मिजोरम की बात करते हैं तो खानटम, चेरोकान, पाखुपिला, ये सब मिजोरम के लोक नृत्य हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जुड़ जाइए। धन्यवाद।